हमारे वृंदावन में एक बहुत सिद्ध संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामदास जी काठिया बाबा। सिद्ध पुरुष थे, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे, पुराने काठिया के संस्थापक। बाबा बड़े अवधूत, बड़े फक्कड़ थे महाराज। उनके इतने चमत्कार की बहुत मोटी पोथी है उनके चरित्र की, विलक्षण जीवन उनका। संत दासी काठिया जो पहले बैरिस्टर थे, उनको आकाश मार्ग से जाकर छत पर सो रहे थे, जगा करके भजन का उपदेश किया था उन्होंने। और वे बैरिस्टर बाबू जब शिष्य बनने आए उनके, तो देखा बाबा वृक्ष के नीचे बैठे हैं, त्यागी तपस्वी धुनी लगाए बैठे हैं, चिलम चल रही है, बाबा धुनी पर बैठे हैं। कभी कोई गलती करता तो डांट टपट करते, गाली गलौज भी करते। अरे बोले यही महात्मा है जो हमको दिखे थे रात को। बोले पहले देख लें इनके पास हम रह पाएंगे कि नहीं। ब्रज परिक्रमा आरंभ होने वाली थी, वे भी ब्रज परिक्रमा में सम्मिलित हो गए। और उस समय बाबा की सेवा में एक उनके शिष्य रहते थे, उन शिष्य का नाम था गरीबदास। क्या नाम था? गरीबदास जी। गुरु जी की सेवा करते, और जो सेवा करता सबसे ज्यादा फटकारते गुरु जी उसी को। और अकेले में नहीं फटकारते, जब भगत जगत साधु संत ज्यादा हो तब उसको नीच, दुष्ट, बदमाश ऐसे करते। बहुत फटकारते थे उसको, हर बात पर बिना बात डांटते फटकारते। एक दिन ऐसी घटना घटी, अब कभी प्रहार भी कर देते। एक दिन ऐसी घटना घटी कि बाबा की रसोई गरीबदासी ही बनाते थे, बड़ी पवित्रता से रसोई बनती थी। बाबा बड़े गोभक्त थे, उनकी अपनी गाय सदा उनकी जमात में साथ रहती थी, उसी गाय का दूध लेते थे। 84 परिक्रमा में भी गाय लेके चलते थे बाबा, कुंभ में भी गऊ लेके जाते थे बाबा। श्री रामदास जी काठिया बाबा ब्रज विदेही महंत थे। तो उनको जहां रसोई बनती थी बाबा की छत्ता के पास में, टाट से घेर दिया जाता था, गैया के गोबर से लीप दिया जाता था, और अपरस में गरीबदासी रसोई बनाते थे उनके ठाकुर जी के लिए। सालिग्राम जी थे, उनके लिए रसोई बनाते। और फिर उनको 24 घंटे में एक बार बाबा पाते थे, 2 बार 3 बार पाते नहीं थे। फिर बाबा जो पत्तल में छोड़ देते थे उसी को गरीबदासी पाते थे, अलग से कोई परोस करके लेते नहीं थे। तो बाबा ठहरे, कई बार बहुत इतना कम छोड़े कि उसका बेचारे का पेट ही नहीं भरे, वो अलग से लेते नहीं थे। एक दिन बाबा की रसोई बना रहे थे और परिक्रमा आई हुई एक बंगाल की स्त्री ने वो टाट को पकड़ के झांक के देख लिया कि यहाँ क्या हो रहा है। बस बाबा को गुस्सा आई, बाबा ने सब उजाड़ दिया, और महाराज चूल्हा उजाड़ दिया, अग्नि बुझा दी, और डंडा उसी अग्नि के लक्कड़ से गरीबदास को पीटने लगे। और पीटते पीटते महाराज बेचारा साधु बेहोश हो गया। ये मारे ही डालेंगे कि कैसे महात्मा है। खूब फटकारे, खूब पीटे, अब पीट के चले गए बाबा, बैठ गए सामने, कपड़ा डाल के अपने भजन करने लगे। डर के मारे कोई गया नहीं गरीबदास जी के पास। गरीबदास जी उठे, और उठ करके फिर सब बर्तन इकट्ठे किए, उनको अमनिया किया, फिर गोबर से लीपा, फिर चूल्हा चिताया, फिर टिक्कड़ बनाए, रसोई बनाई, और ठाकुर जी को भोग लगाया। 1-2 घंटा और लग गया। अब फिर भोग धरा करके गुरु जी के सामने रखा। रोज तो गुरु महाराज कुछ प्रसाद छोड़ देते थे, आज पत्तल में एक कण नहीं छोड़ा, सब पा गए। अब बोले और नहीं चेला से। रात्रि का समय आया, सत्य घटना सुना रहे हैं। रात्रि का समय आया, बाबा पौड़े थे और गरीबदास जी एक कटोरी में घी लेकर गुरुदेव के चरणों के तल में लगा रहे थे। उसी समय उनकी आंख से आंसू गिरा, बाबा के चरण पर गिर गया। गरीबदास, हाँ महाराज जी, रो रहे हो? और जोर से रोने लगे। क्यों रोते हो, क्यों रो रहे हो? बोले गुरुदेव, आज आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाया, इस बात की इतनी पीड़ा है कि मेरे प्राण छूट जाए। वृद्ध शरीर है आपका,
आपको समय से हम प्रसाद नहीं पवा पाए। ये नहीं कि आपने हमको मारा, मैं अपराधी हूं, चाहे जैसा अपराध बन जाए, आप अपने चरणों की सेवा से अलग मत करना। इतना सुनते ही श्री रामदास जी काठिया बाबा ने आओ गरीबदास छाती से लगाया, कहा आज तुमने सेवा से मुझे जीत लिया है, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, बोलो क्या चाहिए, मैं समर्थ हूं देने में, बोलो क्या चाहिए। गरीबदास जी ने कहा श्री गुरुदेव के चरणों की सेवा मिली है, इससे भी बड़ी कोई उपलब्धि है क्या? हमें तो सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तो बोले महाराज अंतिम क्षण तक मुझे आपकी सेवा प्राप्त हो, और आप लोगों से सुना है कि जीवन युगल सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए मिला है, तो हम तो इसके लायक हैं नहीं, आपकी कृपा हो जाए तो कम से कम जीवन में एक झलक युगल सरकार की मिल जाए। बाबा बोले ऐसा ही होगा। और कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात एक बार पुनः परिक्रमा हो रही थी, परिक्रमा बिहार कुंड पर पहुंची, और उसी समय गरीबदास जी ने गुरु जी को भोग प्रसाद भी पवा दिया था। प्रसाद पवाने के बाद वो तनिक विश्राम में गए कि उनके शरीर में तेज बुखार हो गया। लोगों ने कहा महाराज गरीबदास के शरीर में बहुत तेज बुखार है। बाबा बोले अच्छा गरीबदास के जाने का समय हो गया। बाबा उठ के आए, देखा गरीबदास पड़े हैं, रोते हुए कहा गुरुजी हम उठ नहीं पा रहे हैं आपको प्रणाम करने, आप अपना चरण हमको प्रदान कीजिए। बाबा ने अपना दाहिना चरण उठाया, गरीबदास के मस्तक पर रख दिया। और कोई इच्छा? आपका चरणामृत मिल जाए। गुरुजी का चरणामृत मिला है। बाबा बैठ गए, सिर पे हाथ धरे हैं, बेटा कष्ट तो नहीं है? गरीबदास के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। गुरुदेव साक्षात श्री ललिता विशाखा के मध्य युगल सरकार सामने खड़े हैं, इधर ललिता जी हैं, उधर विशाखा जी हैं, और निकुंज गमन के लिए कह रहे हैं आप आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा जाओ।